आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। कौन लोग थे? कभी इस पर समाज में चर्चा हुई है क्या? यानी आपकी फोर्थ क्लास की, आपकी सफाई कर्मचारी की, चपरासी की, माली की, चौकीदार की, सुरक्षा गार्ड की नौकरी छीनने वाला कौन है? क्या इस पे कभी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन होती नहीं है। आप जरा सोच के देखो, अब से 50 साल पीछे जाइए। 50 साल पहले जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, उस वक्त हमारे माँ बाप जो चपरासी बने थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी फोर्थ क्लास की नौकरी में आए थे, हम 5 बहन भाई थे। फोर्थ क्लास की नौकरी में होने के बावजूद मेरे पिताजी ने अपने 5 बच्चों की पढ़ाई पे जोर दिया और उन्होंने फोर्थ क्लास की नौकरी में होकर पढ़ाया। तो एक बच्चा चीफ मैनेजर इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बन गया और 2 बच्चे जो वकील बन गए। एक वकील के बाद जो एमएलए बन गया, मंत्री भी बन गया। लेकिन सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन ना दी होती तो क्या एलएलबी में, कैंपस लॉ सेंटर में मेरा एडमिशन हो जाता? क्या नहीं होता। जो लोग यहाँ ऐसे बैठे, जो कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या जज हो या क्लर्क हो या पीओ हो, एक भी सोच के बताओ कि जिस वक्त आप कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त की फीस कितनी थी? लगभग मुफ्त में हमारे लोग पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। और वजीफा इतना मिल जाता था कि वजीफे से पूरे साल का खर्चा निकल जाता था पढ़ाई का। बिल्कुल राइट। तो एक वो सरकार थी जिसने स्कॉलरशिप से हमारे पढ़ने का इंतजाम कर दिया और पढ़कर हम लोग थोड़ी सी समझ आई तो अपने बच्चों को पढ़ाया। चपरासी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, सफाई कर्मचारी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चे जज बने, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, अच्छी अच्छी नौकरियों पे पहुंचे। लेकिन आज क्या वो रास्ता खुला हुआ है या बंद हो गया है? बंद हो गया है। तो बंद हो गया तो इस बंद होने के रास्ते को दोबारा खोलने पे चर्चा कौन करेगा? हमें करनी पड़ेगी। सबको लगी है काउंसलर बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, बिल्कुल बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। यस, बन भी जाओगे, क्या कर लोगे? सही बात है। मैं रह लिया ना, 9.5 साल विधायक रह लिया, 5 साल 5 महीने मंत्री रह लिया, 2-4 स्कीम बना ली जितनी छूट मिली मुख्यमंत्री के द्वारा। बाकी मैंने कौन सा बड़ा परिवर्तन कर दिया भाई? सही बात है। तो तुम कौन सा कर लोगे? बिल्कुल मैं सच्चाई। तो कम से कम निडर था, अपने नेता के सामने भी अपने समाज के मुद्दे में लड़ जाता था। पर कितने लोग ऐसे लड़ जाते हैं? मुझे याद है आज भी, तब भी लोग कहते थे यार तुम इतना बोलते टिकट कट जाएगा। मैं कहता था यार वो क्या हमारी टिकट काटेगी जो 10-12% है, हम तो 88% है, उनका टिकट काट देंगे। वेरी गुड। लेकिन लोग तो समझे, हर जगह सबको सत्ता चाहिए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, बन के करोगे क्या? सही बात है। मुझे आज एक बात की खुशी हो रही है, हमारे सांसद बैठे हमारे बीच। सांसद जी ने जो बात यहाँ की, हमारे ज्यादातर नेता वो बात नहीं करते थे। एक ही रास्ता, शिक्षा, केवल शिक्षा है। शिक्षा आप में से अगर किसी का बच्चा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हो या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हो या मेडिकल कर रहा हो या मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा हो, तो वो खड़ा होकर बता दे उसके बच्चे की कितनी फीस जा रही है। नहीं तो मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर, द्वारका के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली सरकार। हाँ। आपको पता है फीस कितनी है? लगभग 4.25 लाख एक साल की फीस है। 4.25 लाख। हॉस्टल का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है। 5 साल की डिग्री है और 1 साल का खर्चा लगभग 5.5 लाख, 25 लाख। और उसमें एडमिशन से पहले जो कोचिंग होती है, कोचिंग का खर्चा 3-4 लाख अलग। 30 लाख। 5.5 लाख को 5 साल तक के डिग्री में जोड़ लो, 5 से गुना कर लो, 5 पंजे 25, 27 लाख वो और 3 लाख कोचिंग के, 30 लाख रुपए। 30 लाख कम से कम एक लॉ की डिग्री करवाने के लिए माँ बाप को खर्च करना पड़ेगा। बताओ, क्या 30 लाख रुपए खर्चा आप में से कोई करके एक डिग्री पे खर्च कर सकता है क्या? नहीं। अपने बारे में सोच लो, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं थोड़े सक्षम है, जो गांव देहात में बस्तियों में वो गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है।
जो यहाँ बैठे वो थोड़े सक्षम लोग हैं, जिनकी घर में किसी न किसी की नौकरी लगी, थोड़ा पैसा आया। लेकिन जिनके घर में थोड़ा पैसा है, जिनकी नौकरी लगी, वो भी बता दें, क्या आप अपने बच्चे की डिग्री कराने पर 30 लाख दे सकते हो क्या? नहीं। अगर आप नहीं दे सकते, वो गरीब कहाँ से देगा? यानी कि आपका बच्चा पढ़ना तो चाहता है, उसमें लगन भी है, लेकिन जब वो 12वीं करता है, 12वीं से पहले वो सपने देखता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट में जाऊंगा MBA करके, मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, मैं वकील बनूंगा।